वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ने बुधवार को होटल हॉलिडे इन में भव्य सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें वेडिंग प्रोफेशनल, डेकोरेटर, वेडिंग डिजाइनर, हॉस्पिटैलिटी, कैटरिंग एक्सपर्ट और इवेंट प्लानर एकत्रित हुए। जो सेशन चला है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो आज सेशन वेडिंग इंडस्ट्री की तरफ से चलाया गया है, इसमें सभी अपने आगरा शहर के इवेंट को लेके, डेकोर को लेके, कैटरिंग्स को लेके इतने सभी लोगों का एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी गई थी। उसके लिए सभी आपसी विचार जो होते हैं वो सब एक दूसरे ने सबने अपने शेयर किए और आगे जो आने वाला सीजन है उसके लिए सबों ने अपने अपने विचार रखे, आगे कस्टमरों को और क्या बेटर सब चीज़ें दे सकते हैं उस विषय पर इस पर डिस्कस किया गया। और माननीय अध्यक्ष जी मनीष अग्रवाल जी ने सरकार की नीतियों को लेकर सभी लोगों के सामने शेयर किया डिस्कशन कि आगे आने वाले समय में सरकार इस सब इंडस्ट्री के लिए क्या क्या करने के लिए तैयार है। MSME के लिए भी उन्होंने बोला कि आप उसमें रजिस्ट्रेशन करिए, GST में रजिस्ट्रेशन करिए। हर एक दुकानदारों को, हर एक वेंडर्स को, हर एक सर्विस क्लास जो भी अपने बंदे हैं उन सबके लिए उन्होंने ये बोला है कि सभी लोग अपना GST में रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, ताकि आगे आने वाली सरकार की सभी नीतियों से उसको आप लोगों को फायदा मिल सकता है। हॉलिडे जहाँ पे हम लोगों ने ट्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज और वेडिंग इंडस्ट्री के ऊपर चर्चा की। हमारी इंडस्ट्री के जितने भी डिसीजन मेकर्स और स्पीकर्स थे वो सारे आए थे। 3 तरीके के सेशंस हुए हैं। एक डेकोरेशन पे हुआ है, एक वेडिंग प्लानिंग और एंटरटेनमेंट पे हुआ है और एक केटरिंग पे हुआ है। और बड़ा ही ज़बरदस्त ये रहा आज का कार्यक्रम जो है, और इंडस्ट्री ने पूरी तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ऐसे 4-5 बड़े आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। क्या राहत मिलेगी आने वाले टाइम में? देखिए, किसी भी इंडस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपस में बात करना ज़रूर होता है, क्योंकि सालों साल हम लोग आपस में बातचीत नहीं, ये 6 साल से हमारी एसोसिएशन काम कर रही है, रेगुलर वे में हम लोग बात करते रहते हैं। उसका रीज़न है इससे क्लाइंट को फ़ायदा मिलता है क्योंकि हम लोग उसको नया प्रोडक्ट ला के देते हैं, और दूसरा हमें राहत मिलती है कि हम अपने क्लाइंट के लिए आपस में सामंजस्य कैसे रख पाएं, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट कैसे दे पाएं, अच्छे से अच्छी शादी कर पाए, क्योंकि वो हमारा प्रोडक्ट है। केटरिंग कैसे कर पाएं, एंटरटेनमेंट कैसे कर पाएं बेहतर तरीके से। तो सीजन आने के पहले हम लोग कोशिश करते हैं इस तरीके की परिचर्चा होती रहे, और हम लोग इसमें ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो शादी बड़ी हो रही है, उसमें बड़ी हो रही है, तुम नए क्या कर रहे हो, हम नए क्या कर रहे हैं, इस तरह की चर्चा होती है। दूसरी बात, इन परिचर्चाओं से फायदा ये भी होता है कि जैसे अभी मनीष जी ने बताया कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, गवर्नमेंट से हम लोग एक्चुअली बहुत सालों से डिमांड कर रहे हैं कि वेडिंग सिटी घोषित किया जाए आगरा को। इस घोषणा के साथ में हम लोग आने वाले दिनों में देखते हैं। ये है। नमस्कार, मेरा नाम मनीष अग्रवाल है और मैं वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। और आज हॉलिडे इन के सभागार में वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कि इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री ट्रेंड, चैलेंज और अपॉर्चुनिटी जैसे विषय पर विचार मंथन किया गया। इसमें 3 सत्रों के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कि पहले सत्र में हमने डेकोर इंडस्ट्री और वेन्यूज और ऑनरशिप के बारे में जाना, और दूसरे सत्र में अगर हम बात करें तो एंटरटेनमेंट आजकल किस तरीके का नया ट्रेंड चल रहा है उस पर बात करें, और तीसरे सत्र में हमने गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज, अनुदान, चुनौतियां और सरकारी सपोर्ट को लेकर हम लोगों ने इसमें जानने का प्रयास किया। और कैटरिंग सत्र में भी देखा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो पूरे आयोजन के दौरान हमने इस बात पर चिंतन करने का प्रयास किया कि किस तरीके से भारतीय वैवाहिक उद्योग, जिसमें कि खासकर उत्तर प्रदेश के वैवाहिक उद्योग को संगठित तरीके से विकसित किया जाए, सरकार को हम एक आर्थिक रूप से सुदृढ़ भी बना सके और अपने आप को भी मजबूत बना सके। ऐसे नए चैलेंज क्या चल रहे हैं, नई चुनौतियां क्या है, ग्राहक की मांग क्या है, हम लोगों को क्या नई टेक्नोलॉजी, नए नवाचार के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ऐसे तमाम विशेषज्ञों के माध्यम से, जिसमें कि डेकोर की हो, कैटरिंग की हो, वेडिंग प्लानर हो और एंटरटेनमेंट्स के लोगों, सभी लोगों ने एक साथ एक मंच पर एक विचार के साथ अपने विषय को आगे बढ़ाया। और मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन पूरे प्रदेश भर के 75 जिलों में ऐसे आयोजन, ऐसे सेमिनारों का आयोजन करने जा रही है। जो प्रथम सत्र का आयोजन आगरा से प्रारंभ हुआ। धन्यवाद।
मैं सौरभ सिंघल हूँ, गिरधारी लाल केदारनाथ एंसन से। तो हमको तो ये व्यापार शायद हमें विरासत में ही मिला है। लोग जब छोटे रहे होंगे तो अपने आप ही शायद देखते देखते ही सीख गए। ये क्या प्रोग्राम रहा है? ये जो कार्यक्रम है एक बहुत अच्छा प्रयास है और ये काफी सालों से चल रहा था। तो अब ये पूर्णता तो खैर हम नहीं कह सकते हैं, पर इसके बहुत अच्छे परिणाम इस साल आने चाहिए। और इसमें हम सब जितने भी व्यापारी वर्ग इस कार्य से जुड़े हुए हैं, वैवाहिक कार्य से, सबको बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्या उम्मीद लग रही है आपको आने वाले समय में? आने वाला समय तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम लोग बहुत हाईटेक युग में हैं और सबको चीजें बहुत फास्ट चाहिए और बहुत ज्यादा डेकोरेटिव चाहिए और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स की होनी चाहिए। आगरा में बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है क्योंकि हमारे पास ताजमहल है और सरकार से भी हम यही अपेक्षाएं करेंगे कि वो हमारा साथ दे और हम लोगों को इसके प्रयास करने पड़ेंगे। एक तो एयर कनेक्टिविटी है, वो बहुत वीक है। वो जो बाहर से करने आएगा वो अच्छा ही शादी करने वाला व्यक्ति होगा। इसके जो गेस्ट हैं वो सारे फ्लाइट से ही आना चाहेंगे। एक ये रीजन है। और एक जो हम मतलब मॉन्यूमेंट्स हैं उसके आसपास और उसके सामने जो वैवाहिक मतलब जो पॉसिबिलिटीज हैं, वेडिंग फैसिलिटीज हैं, वो हमको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी।